वेलकम स्टूडेंट्स टू आबेल एकेडमिक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पोएम बाय डेरेक वॉलकॉट शेयर करूंगी जिसका नाम है लव आफ्टर लव। The time will come when with elation you will greet yourself arriving at your own door in your own mirror, and each will smile at the other's welcome and say, sit here, eat. You will love again the stranger who was yourself. Give wine, give bread, give back your heart to itself, to the stranger who has loved you all your life, whom you ignored for another, who knows you by heart. Take down the love letters from the bookshelf, the photographs, the desperate notes. Peel your own image from the mirror. Sit, feast on your life. Love after love ये डेरेक वॉलकॉट ने लिखी है। स्टार्ट जो है मैं इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करती हूँ। द टाइम विल कम, कहते हैं एक वक्त आएगा। विन विद इलेशन, इलेशन मीन्स बहुत ज़्यादा खुशी, ग्रेट हैप्पीनेस। विन विद ग्रेट हैप्पीनेस यू विल ग्रीट यूर सेल्फ अराइविंग एट योर ओन डोर, कहते हैं एक वक्त आएगा जब बहुत खुशी के साथ जब आप दरवाज़ा खोलोगे तो आपको अपना आप नज़र आएगा, आप खुद से मिलोगे अपने ही दरवाजे पर। यू विल ग्रीट योर सेल्फ, आप उसको वेलकम करोगे। इन यूर ओन मिरर, आपको अपनी शीशे में अपना आप नज़र आएगा, आपको अपने दरवाजे पर अपना आप मिलेगा। एंड ईच विल स्माइल एट द अदर्स वेलकम। अब दो बंदे हैं, एक आप और एक आपकी अपनी ज़ात, एक आपकी इनर सेल्फ। एक आप हो और एक आपका अंदरूनी हिस्सा है, आपका अंदरूनी ज़ात है जिसको आपने अभी तक बुलाया हुआ है। आगे मज़ीद वो आपको बताएंगे कि आपने ख़ुद को जो है दूसरे के लिए बुलाया हुआ था। एक वक्त आएगा कि जब आप जो है उसको वेलकम करोगे, आप उसको पहचानोगे, आप अपने अंदर के शख्स को महसूस करोगे और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराओगे। एंड से सिट हियर, कहते हैं जब आप एक दूसरे से मिलोगे आप बहुत खुश होगे, एक दूसरे को वेलकम करोगे और कहोगे इधर बैठो, ईट और खाओ। You will love again the stranger who was yourself. आप दोबारा उस अजनबी शख्स से मोहब्बत करोगे जो कि अपना आप था, जिसे आप भूल चुके थे, लेकिन आपको वो दोबारा याद आएगा और वो अजनबी आपका अपनी ज़ात है। Give wine, give bread, give back your heart to itself, कहते हैं आप दोनों बैठोगे, आप दोनों जो है आप बैठकर जो है इंजॉय करोगे, खाना पीना करोगे, अपना दिल आप उसे दोबारा दोगे। टू द स्ट्रेंजर हु हैज़ लव्ड यू, उस अजनबी को जो आपके लिए अजनबी है। ये अजीब सी बात है कि हमें अपने अंदर के इंसान का पता नहीं होता, वो अजनबी है आपके लिए, तो उस अजनबी से आप दोबारा ज़रूर मुलाकात करोगे। जब मिलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। उस स्ट्रेंजर को आप दोबारा अपना दिल दोगे जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है ऑल यूर लाइफ। अच्छा, वो जो अजनबी है, वो जो आपकी अपनी अंदर का शख्स है, उसने हमेशा आपसे मोहब्बत की है। whom you ignored for other, और आपने अपने अंदर के शख्स को, अपनी ज़ात को दूसरे बंदे के लिए इग्नोर किया था। who knows you by heart, और आपकी अंदर की ज़ात आपको जानती है। ज़ाहिरी बात है इंसान अपने आप को जानता है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी और से मोहब्बत की, किसी और की मोहब्बत की खातिर अपने अपनी अना को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को क्रश किया, आपने ख़ुद को निगेट किया किसी दूसरे को खुश करने के लिए। लेकिन बाद में जो है जब बाहर की दुनिया वो जो है ज़ाहिर इतनी वफ़ादार नहीं होती है जितने कि आपके अंदर का इंसान आपसे मोहब्बत करता है, तो जब आप वहाँ से धोखा खा लोगे, जब बाहर की दुनिया की मोहब्बत से आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, तो एक दिन ज़रूर खुशी खुशी आप अपने अंदर के शख्स से मुलाकात करोगे जो से आपसे बहुत मोहब्बत करता था हमेशा से और करता आया है, और जो आपके तमाम सीक्रेट्स जानता है, तमाम राज जानता है। आप दोबारा उसके साथ बैठकर बहुत इंजॉय करोगे। टेक डाउन द लव लेटर्स फ्रॉम द बुक शेल्फ, आपको चाहिए कि अपनी पुरानी मोहब्बत के जितने भी लव लेटर्स हैं उनको हटा लें, उनको उठा लें। द फोटोग्राफ्स, वो सारी तस्वीरें, द डेस्परेट नोट्स, जो भी जो है आपने बहुत डेस्परेट ख़त लिखे थे, जो नोट्स थे, छोटी छोटी तहरीरें जो भी आपकी जो है प्रीवियस लव की हैं, वो सारे हटा लो। पील योर ओन इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर में से अपना इमेज आहिस्ता आहिस्ता हटाओ। पील का मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे छिलका हटाते हैं। अपने आप को फील करो, अपने अंदर के शख्स को जानो। स्लोली स्लोली सिट, बैठ जाओ, फीस्ट ऑन योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी की दावत करो। अपने अंदर के शख्स से बातें करो, उसको तमाम बातें बताओ। आपने किसी और के लिए अपनी ईगो को ट्रैम्पल किया था, उसको क्रश किया था, अपने अंदर के शख्स से दोबारा मुलाकात करो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये वो सारी पोएम, इसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आप देखिए इसमें यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ हुआ है जो बहुत रेयर है। वैसे तो ही यूज़ होता है, शी यूज़ होता है, आई बहुत यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो बहुत ही कम यूज़ होता है लिटरेचर में, और यहाँ पर जो है
सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। साथ में यहाँ पर इम्पेरेटिव यूज़ किया गया है। इम्पेरेटिव का मतलब जब हम वर्ब से जुमला स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई एडवाइस करते हैं या किसी को कुछ करने का कहते हैं, ऑर्डर वगैरह, एडवाइस, नसी, इस तरह। तो जिस तरह यहाँ पर है ईट, ठीक है, टेक डाउन द लव लेटर्स फ्रॉम द बुक शेल्फ, पील योर ओन इमेज फ्रॉम द मिरर, सिट, फीस्ट ऑन योर लाइफ। ये तमाम लफ्ज़ जो है ये इसमें इम्पेरेटिव्स भी शामिल है और इसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो यूज़ हुआ है। तो ये जो है पोइम की एक्सप्लेनेशन थी। अब जो है मैं आपके साथ इसकी समरी जो है वो शेयर करूँगी। अ टाइम विल कम व्हेन यू विल मीट योर ओन सेल्फ विद ग्रेट हैप्पीनेस। एक वक्त आएगा जब आप अपने आप से मिलोगे बहुत खुशी के साथ। यू विल फाइंड योर सेल्फ एट योर डोर, आपको अपना आप दरवाजे पर मिलेगा। यू विल वेलकम योर सेल्फ, आप खुद को वेलकम करोगे। यू विल स्माइल एट योर ओन इमेज इन द मिरर, आपको मिरर में अपना आप अच्छा लगेगा और आप उसको देख के मुस्कुराओगे। सिट एंड ईट विद हिम, बैठ जाओ और उसके साथ अपने इनर सेल्फ के साथ खाना खाओ। यू विल कम टू नो द स्ट्रेंजर योर इनर सेल्फ हु हैज ऑलवेज लव्ड यू। आप उस स्ट्रेंजर को अब जानने लगोगे, आप अब उस अजनबी को पहचानोगे जिसने आपसे हमेशा मोहब्बत की है। और वो अजनबी कौन है? आपकी अपना अंदरूनी ज़ात है। He knows all your secrets, वो आपके तमाम राज जानता है। He has always been loyal to you, वो हमेशा से आपका वफादार रहा है। Although you have ignored him for someone else, अगरचे आपने किसी और के लिए अपनी ज़ात को इग्नोर किया था, लेकिन फिर भी वो आपसे मोहब्बत करता है और आपका वफादार है। Go and take down all the letters and photographs of your previous love, जाओ और अपनी जो है तमाम लेटर्स और फोटोग्राफ्स, अपनी प्रीवियस लव के, पहली मोहब्बत के तमाम फोटोग्राफ्स वगैरह हटा लो। एंड देन स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, और फिर अपने आप से मोहब्बत करना शुरू करो। इन्जॉय यूर लाइफ विद योर इनर सेल्फ हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करो अपने अंदरूनी सेल्फ के साथ, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये तमाम इसकी समरी थी। इसकी थोड़ी सी एनालिसिस जो है मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट वॉलकॉट इन दिस पोएम टेल्स हिज रीडर्स द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड इनर सेटिस्फैक्शन। डायरेक्ट वॉलकॉट इस पोएम में अपने रीडर्स को बताते हैं कि हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है और इनर सेटिस्फैक्शन का जो है वो सीक्रेट क्या है, आप किस तरह अपने अंदर जो है सेटिस्फाई हो सकते हैं। ही बिलीव्स दैट ह्यूमन्स टेंड टू इग्नोर देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो फॉर अदर्स। वो उनको यकीन है, डायरेक्ट वॉलकॉट का इस पोएम में वो कहते हैं कि आमतौर पर इंसान, ही बिलीव्स, वो यकीन रखते हैं कि ह्यूमंस जो है आम तौर पर जो है वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को दूसरे के लिए जो है इग्नोर कर देते हैं, किसी और को खुश करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को बुला देते हैं। इन ऑर्डर टू मेक अदर्स हैप्पी, दूसरों को खुश करने के लिए मोस्ट ऑफ दिस टाइम्स, अक्सर, अ पर्सन में ट्रैम्पल ऑन हिज ईगो, एक बंदा जो है वो अपनी ईगो को क्रश कर सकता है। ही शुड रियलाइज दैट हिज ओन सेल्फ इज हिज बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसको ये एहसास होना चाहिए कि उसका अंदरूनी शख्स, अंदरूनी ज़ात उसकी बेहतरीन दोस्त है। ही नोज ऑल हिज सीक्रेट्स, वो उसका इनर सेल्फ उसके तमाम राज जानता है। ही शुड बी फ्रेंड विद हिमसेल्फ, उसको खुद अपना दोस्त होना चाहिए। बट ही विल मीट विद हिमसेल्फ ओनली आफ्टर ही हैज़ बीन डिसअपॉइंटेड इन हिज लव फॉर अनदर पर्सन। लेकिन वो जो मेन बात बता रहे हैं वो ये है कि वो अपने आप से सिर्फ तब ही मुलाकात कर सकता है जब वो किसी और की मोहब्बत में डिसअपॉइंट हो चुका हो। इसलिए इसका नाम है लव आफ्टर लव। आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करेंगे किसी और की मोहब्बत से डिसअपॉइंट होने के बाद। दिस पोएम इज़ टोल्ड इन सेकंड पर्सन दैट इज़ यू, विच इज़ वेरी रेयर। ये पोएम जो है इसकी ख़ास बात ये है कि यू में लिखी गई है सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम नज़र आता है। इसकी थीम डिस्कस करती हूँ। द पोएम एक्सप्लोर्स द आइडिया that negating oneself for others leads to dissatisfaction। ये पोएम जो है हमें ये आइडिया बताती है कि अपने आप को निगेट करना, अपने आप को इग्नोर करने, अपनी ज़ात की नफ़ी करना किसी और के लिए लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन, उसे डिससेटिस्फैक्शन होती है। एज नो वन कैन वैल्यू अ पर्सन मोर देन हिज इनर सेल्फ, क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़ात को इग्नोर करते हैं तो दूसरा बंदा जो है आपको जवाब में इतनी वैल्यू नहीं कर सकता, वो आपके साथ हमेशा वफादार नहीं रहेगा। जबकि आपका इनर सेल्फ जो है, जिसको आपने इग्नोर किया था, वो हमेशा से आपका वफादार होगा। इफ़ समवन वांट्स टू लीड अ कंटेंटेड लाइफ, अगर कोई मुतमईन ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ही मस्ट बी लॉयल टू हिज ओन सेल्फ, उसको पहले खुद से वफादार होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, he should not lose his self respect for anyone। दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, इंसान को किसी और के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी नहीं लूज़ करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, इज़्ज़त नफ्स का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक